आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर यह खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं वैभव श्रीवास्तव। हमारे इस खास प्रोग्राम में बात नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी भारत सरकार की गारंटीड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें आप किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक तरह की सेविंग बॉन्ड है जो कस्टमर्स को दिए जाते हैं। इनमें रुपया लगाने वालों को टैक्स सेविंग में भी मदद मिलती है। इसके अलावा और क्या फायदे हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के और एक आम आदमी इससे कैसे फायदा उठा सकता है, इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिमल जैन और इंडिया पोस्ट में कोर बैंकिंग सोल्यूशन के डायरेक्टर बिशन सिंह। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मेरा पहला सवाल बिमल जैन जी से, सर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है और एक आम आदमी को अगर हम बताना चाहें तो आप एनएससी के बारे में क्या बताएंगे? जैसा कि आपने कहा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये एक सेविंग सर्टिफिकेट है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डालते हैं और फ्यूचर के लिए आप अपनी लाइफ और कैरियर को प्रोटेक्ट करते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है, बैक्ड करती है, यानी ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है सेफ एंड सिक्योर्ड है। कौन? जो आपके स्मॉल से मीडियम क्लास के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड है तो हाईली सेफ एंड सिक्योर्ड है। तीसरी बात, इस पर जो रिटर्न मिलता है, जो रिटर्न आप फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपैरिजन करते हैं उससे बेहतर है और उसमें टैक्स सेविंग भी आपको मिलती है। सो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हमें वो सर्टिफिकेट, एक सेविंग बॉन्ड है जो आपने कहा, जिसके तहत आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाईली प्रोटेक्टेड है और एक रीजनेबल रिटर्न आपको इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे मिलता है। बिमल जी, इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कौन कौन वो लोग हैं जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने वैभव। जितने भी इंडिविजुअल हैं जो इंडियन रेसिडेंट सिटीजन हैं, इनके लिए ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। यानी जितने भी इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, इवन आप माइनर के नाम से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जॉइंट अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर माइनर के नाम से अगर आप ओपन करते हैं तो एक गार्जियन, लीगल गार्जियन बनाना पड़ेगा। जॉइंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं और मोड ऑफ ऑपरेशन बहुत स्मूथ है। यानी इसके अंदर कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है? जो इंडिविजुअल हो और इंडियन रेसिडेंट सिटीजन होना चाहिए, सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और प्लस जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्मॉल मल्टीपल अमाउंट, इन 100 रुपीज मल्टीपल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी आप जब चाहें, जैसे चाहें, 100 रुपीज मल्टीप्लिकेशन में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है, बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है सेफ एंड सिक्योर और आपको अच्छा रिटर्न भी देता है। इंडिविजुअल स्मॉल सेक्टर में जाइए, स्मॉल बिजनेसमैन जाइए, स्मॉल इंडिविजुअल जाइए। आप देखिए हाउस होल्ड वाले होते हैं जिनकी छोटी छोटी दुकान है, छोटा छोटा बिजनेस है, पर वो चाहते हैं कि आगे मेरा बच्चा पढ़े, आगे मुझे शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या घर खरीदना है या लोन लेना है, उनके लिए परफेक्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। जी बिमल जी, मेरा सवाल है बिशन सिंह जी से, जो इंडिया पोस्ट में कोर बैंकिंग सोल्यूशंस के डायरेक्टर हैं। बिशन जी, बहुत ही अहम स्कीम है ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की स्कीम, जैसा अभी बिमल जी ने हमें बताया। इसकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है और मिनिमम डिपॉजिट कितना होना ज़रूरी है जो एक इंसान इसमें इन्वेस्ट कर पाए? वैभव, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा विमल जी का। इन्होंने बहुत डिटेल में बताया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में। जैसे आपने कहा कि इसमें मिनिमम लिमिट्स क्या होती है, इसका कुछ इंडिकेशन विमल जी ने भी दिया है। ये मिनिमम लिमिट्स जो स्टार्ट होती है 1000 रुपीज़ से, 1000 रुपीज़ का कोई भी व्यक्ति 1000 रुपीज़ को लेकर ये स्कीम स्टार्ट कर सकता है और आगे 100 के मल्टीपल्स में इसको और आगे खोला जा सकता है। और इसके लिए मैक्सिमम लिमिट, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, वो आपकी वित्तीय सामर्थ्य है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। और साथ ही साथ ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार में ही आपको देना पड़ता है। जैसे आपने 10,000 का अगर आपने सेविंग सर्टिफिकेट्स खोला तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके साथ आप नंबर ऑफ अकाउंट्स, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आपने एक ही बार खोल दिया तो वही चलेगा। आप 10,000 के 5 खोल सकते हो या 50,000 का एक ही खोल सकते हो। मिनिमम 10,000 से स्टार्ट करके
कोई लिमिट नहीं है, ना अमाउंट की लिमिट है ना अकाउंट की लिमिट है। वैभव जी बिशन जी, और एनुअल डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो क्या कोई अमाउंट है ऐसा जो एनुअल डिपॉजिट किया जाना चाहिए, या फिर कोई भी अमाउंट इन्वेस्टर के हिसाब से ही इन्वेस्ट किया जा सकता है? वैभव, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसमें एक ही बार में इन्वेस्ट करना होता है। 10,000 करो, चाहे आप 50,000 करो या आप 1 लाख करो, इसमें कोई एनुअल मैक्सिमम लिमिट नहीं है। वन टाइम इन्वेस्ट करके ये 5 साल के लिए कंटिन्यू रहता है। 5 साल में इसका इंटरेस्ट आपका ईयर एनुअली मिलता है और एनुअली ये कंपाउंडेड होता है। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, कोई एनुअल लिमिट नहीं है। बिल्कुल। बिमल सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो कितना फ़ायदेमंद है, कितना प्रॉफिटेबल है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो नेशनल सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है? देखिए, बहुत अच्छा मैं आपको आंसर दूंगा। जो स्मॉल से मीडियम क्लास के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम फिक्स डिपॉजिट की ओर जाते हैं, जो हम बैंक में करते हैं। बैंक में आप जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपने देखा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में अराउंड 4% to 6% वेरी करता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। जबकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया हुआ है वो 6.8% पर एनम, और वो भी कंपाउंडेड एनुअली। यानी आप देखिए, अगर फिक्स डिपॉजिट से अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको बेहतर रिटर्न मिल रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए, आपकी सेफ एंड सिक्योर फिक्स डिपॉजिट में कई बार हमने बैंक का देखा है कि बैंक में अगर कुछ तरह का किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो जो हम इन्वेस्टमेंट बैंक में फिक्स डिपॉजिट में करते हैं वो हमारा रिस्क पे आ जाता है। बट यहाँ चूंकि ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो आपके लिए सेफ एंड सिक्योर। तो मैं आपसे कहूँगा मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप फिक्स डिपॉजिट के अलावा भी अगर आप देखें तो इक्विटी सेविंग भी, इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिवेंचर में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, आपके पास गोल्ड का ऑप्शन है, कई ऑप्शन अवेलेबल हैं। बट जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल टू मीडियम क्लास, वो सबसे पहले ये चाहता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर रहे, और प्लस मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले जो ना ज़्यादा हो ना कम हो, बट मुझे कंपाउंडेड एनुअली मिले, जो गारंटेड हो, जो आपको 6.8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली मिल रहा है। तो बेहतर है आपकी फिक्स डिपॉजिट से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जी बिमल जी, अगला सवाल बिशन जी से ये कि जैसा अभी अभी हमने सुना बिमल जी से कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ और सिक्योर है। बिशन जी, आप हमारे जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये बताएं कि कितना सेफ है ये इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस में किया जाना, पहली बात। और दूसरी बात, जो इंटरेस्ट इसमें मिलता है क्या वो टैक्सेबल होता है या नॉन टैक्सेबल होता है, किस हिसाब से उनको मिलता है, क्या ये क्रेडिट किया जाता है या फिर उनके ही खाते में जोड़ दिया जाता है, क्या प्रोसीजर है? आप ज़रा विस्तार से हमें बताइए। वैभव, आपने 3 सवाल रखे, मैं क्रमानुसार उनका जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने पूछा कि कितना सेफ है पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत। जैसे हमारे सहयोगी बिमल जी ने भी बताया कि जो इसकी गारंटी है वो भारत सरकार की गारंटी है, ये भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत होता है, तो ये बहुत ही सेफ है। इसमें कोई ऐसी सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है, सरकार की सॉवरेन गारंटी है इसके पीछे, बिल्कुल सेफ है। और ये स्कीम पोस्ट ऑफिस के थ्रू बिल्कुल सेफली चलाया जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का या कोई पैसा डूब जाने का कोई भी दिक्कत नहीं है, सरकार की सॉवरेन गारंटी है। रही बात, आपने इसमें कहा कि इसमें इंटरेस्ट में टैक्स की बात की है, इसमें जो मैं 2 पक्ष रखना चाहूँगा। इसमें आप जो इन्वेस्ट करते हो, जो इन्वेस्टमेंट है आपका, वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। जो टैक्स के ATC के अंतर्गत इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम इससे होता है वो एज पर जो हमारे सेविंग्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है सारे अकाउंट्स का मिला के, वो टैक्सेबल है, उसमें सारे अकाउंट्स को इंक्लूड की जाती है। और रही बात, आपने तीसरी बात की कि इसके टैक्स के लिए किस तरीके से इसको बेनिफिशियल माना जाए। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी ये टैक्स के लिए बहुत सेविंग इम्पॉर्टेंट है, खासकर उस कस्टमर के लिए जैसे विमल जी ने बताया कि जो स्मॉल इनकम वाले हैं, और ख़ासकर जो हमारे टैक्स सेवी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको टैक्स सेविंग करनी है, टैक्स का इनकम टैक्स भरने के लास्ट डेट्स आ रहे हैं, तो आपको ATC के अंतर्गत 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखाना, तो उसके लिए बहुत ही सेफ ऑप्शन है। मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करे टैक्स सेविंग के पर्पज़ से, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। थैंक यू बिशन जी। मेरा सवाल है बिमल जी से, सवाल ये कि किस तरीके से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में सोचा गया और क्यों ये ज़रूरी है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी स्कीम्स में जो आम जनता है और ख़ास करके यूथ हैं
और हमारे देश में जो इन्वेस्टर्स हैं जो अब अपनी आमदनी करना शुरू कर रहे हैं वो ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करें और किस तरीके से ये उनके फ्यूचर को सिक्योर करती है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट, एक आदत उनमें उजागर करती है। वैभव, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, ये जो स्कीम है क्यों लॉन्च की गई, रीजन क्या था? देखिए, सबसे पहले आप अगर देखें जो स्मॉल से मीडियम क्लास, जिसकी बार बार मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल से मीडियम क्लास में कितने लोग आते हैं? एसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, सैलरीड एम्प्लॉय, चाहे प्राइवेट सेक्टर से आते हों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से आते हों, हम सब, हमारी नीड होती हैं जो फ्यूचर डेट पे डिसाइड होती है। कई बार हमें एजुकेशन के लिए चाहिए होता है, कई बार हमें मैरिज के लिए चाहिए होता है, कई बार हमें हाउस खरीदने के लिए चाहिए होता है, कई बार हम चाहते हैं कि हम छोटी छोटी सेविंग करते रहें और एक एक्स डेट पे जाके मुझे एक अच्छा अमाउंट मिल जाए जिससे मैं अपने फ्यूचर प्लान कर पाऊँ, फ्यूचर को डिसाइड कर पाऊँ। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा? गवर्नमेंट ने सोचा हम एक ऐसी स्कीम लॉन्च करें जो सेफ एंड सिक्योर्ड हो। अगर कोई स्कीम जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटेड की है, तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करता है आज बंदा, वो क्या चाहता है? मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रहे। दूसरा, वो चाहता है मुझे रिटर्न अच्छा मिले, रिटर्न ऐसा मिले जो मेरी इन्फ्लेशन की रेट चल रही है उसको कवर अप कर ले, और मेरे आने वाले टाइम में अगर मैं 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करूं तो आने वाले टाइम में वो 20,000 रुपये हो जाए। तो आप क्या देखते हैं, मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, आपके पास हाई रिटर्न वाले ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, बट वो गारंटेड नहीं होते, वहाँ आपको लॉस भी हो सकता है। तो जो शुरू में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे और मुझे गारंटेड मिले। एक आपने टैक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था जिसका मैं जस्ट आंसर टच करना चाहूँगा और आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी इंडिविजुअल हैं जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपए का आपको रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कैसे मिलता है, एक उदाहरण दूं आपको जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट ईयर 1 में किया, तो 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया वो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। अब चूंकि कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है 6.8% पर एनम, तो यानी जो इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है। यानी सेकेंड ईयर मान लीजिए आपने 1,000 रुपए और इन्वेस्ट किया तो जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड हुआ उसको भी 80C के डिडक्शन के लिए मान लिया जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट को आपको इनकम में भी जोड़ना पड़ेगा, बट आपको रिवेट अंडर सेक्शन 80C जो इनकम टैक्स एक्ट में चाहिए वो भी आपको मिलेगा। तो यानी एक ऐसी स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो आपको सेफ एंड सिक्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हो, जिसमें रिटर्न भी आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से ऊपर मिले और आपकी हैबिट को डेवलप करना इन मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज। यानी ये आपके लिए नहीं है कि आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा आप बचाते हैं। आप पुराने जमाने में जाइए, एक हमारी आदत होती थी, हम कहीं से आते थे गुल्लक में पैसे डाल देते थे। क्यों डालते थे? एक एक्स डेट में जब हम गुल्लक को फोड़ेंगे तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा। ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो हमारी आदतों को अच्छा करती है, इन्वेस्टमेंट को डालती है, हमारे लिए ओवरऑल लाइवलीहुड और लाइफ में वे फॉरवर्ड खर्चे के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। थैंक यू बिमल जी, इतनी अच्छी तरीके से हमारे व्यूअर्स को इस बात को समझाने के लिए। बहुत ही ज़रूरी है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसमें इन्वेस्टर्स की आदत पड़े और साथ ही साथ उनको इस बात पर भरोसा हो कि जो भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। बिशन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो किस हिसाब से चल रहे हैं, कि कितने वक्त के लिए लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही साथ वो कौन से अमाउंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए जाते हैं। आम तौर पर एक इन्वेस्टर जब पोस्ट ऑफिस में आता है तो वो क्या सवाल लेकर आता है, उसके मन में क्या बात होती है कि कितने अमाउंट से हमें अंत में कितनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिल पाएगा और किस तरीके से बात आगे बढ़ती है? वैभव, बहुत ही एक अच्छा सवाल आपने पूछा। जनरली हम पोस्ट ऑफिस में विज़िट करते हैं, एज ए स्टाफ हम देखते हैं कि लोगों के जो सवाल होते हैं बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं। पोस्ट ऑफिस की एक ख़ास विशेषता है, मैं सबको, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जितने भी पोस्ट ऑफिसेज़ हैं उसका लगभग 90% हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट के जो सवाल रहते हैं वो रहते हैं कि मिनिमम कितने से मैं इस इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकता हूँ। मिनिमम अमाउंट के रिगार्डिंग पूछते हैं। कस्टमर का सवाल जनरली ये होता है क्या मेरा पैसा सुरक्षित है, इस तरीके के सवाल होते हैं। और जो कस्टमर की जो इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न है या जो इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है, वो जैसे बिमल जी ने भी बताया, वो अपने नीड बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे मेचोरिटी अमाउंट की आवश्यकता कब पड़ेगी, 3 साल बाद पड़ेगी,
5 साल बाद पड़ेगी या 15 साल बाद। और ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली हमें हर एक प्रकार के कस्टमर मिलते हैं जिनको शॉर्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट करना है, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। और जिन भी लोगों को एक मीडियम टर्म बोले या आपको एक कहें कि ये 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो, उसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बहुत ही एक सुगम और बहुत ही एक सफल और एक बहुत ही एक लाभदायी स्कीम है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी हमारे कस्टमर्स हैं, बहुत अच्छे कस्टमर्स रहते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कस्टमर्स में थोड़ा सा फ़र्क इस अंतर में आ सकता है कि शहरी क्षेत्रों में लोग इन्वेस्टमेंट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है तो लोग हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हर एक स्तर पे होता है। सामान्य सवाल जनरली अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, टेन्योर, इन्हीं से रिलेटेड होता है। लेकिन हर एक स्कीम की अपनी एक विशेषता है। डाकघरों में, सभी डाकघरों में सारे स्कीम्स के लिए, सारे टेन्योर के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। हर एक कस्टमर्स के लिए वहाँ सेविंग के साधन उपलब्ध हैं। बिशन जी, बहुत ही आसानी से आपने इस बात को समझाया व्यूअर्स को कि उनके क्या सवाल होते हैं आमतौर पे जो इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ वो सवाल जिनके वो जवाब चाहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करने से पहले। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि मान लीजिए एक टेन्योर है कि जो इन्वेस्टर है वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, और इस सवाल पर बाद में मैं बिमल सर से भी उनकी राय जानना चाहूँगा। और मान लीजिए कोई ऐसी बात होती है घर में, क्योंकि अक्सर कर कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हमें पैसे की जल्द ज़रूरत पड़ती है। हम सोचते हैं कि ये पैसा हमें चाहिए होगा 5 साल के बाद, लेकिन वो पैसा हमें ज़रूरत उसकी जो पड़ जाती है वो होती है कभी 3 साल के बाद, कभी 3.5, कभी 4 साल के बाद। बिशन जी, क्या होता है ऐसे में जब पोस्ट ऑफिस में कोई इन्वेस्टर आपके पास आके ये कहता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 5 साल की थी, लेकिन अब मुझे 4 साल के बाद ही पैसा चाहिए? वैभव, हमें फील्ड लेवल पर इस प्रकार के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जनरली लोगों की समस्याएं, जीवन की समस्याओं के कारण या कुछ वित्तीय आवश्यकताओं के कारण वो समय से पहले ही उसको एनकैश करना चाहते हैं। बहुत सारे केसेस इस तरीके के आते हैं। डाकघर के हर एक स्कीम में प्रावधान है कि समय से पहले भी कुछ कंडीशंस के आधार पर, कंडीशंस इन द सेंस कि हम ये चेक कर सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट किस पर्पस से ले रहे वो एनकैश करना चाह रहे हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई अकाउंट होल्डर का देहांत हो गया है, इन संदर्भों में उनको टाइम से पहले भी उनकी एनकैशमेंट की जा सकती है। रही बात नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के संदर्भ में भी, इसको भी ये टेन्योर तो इनका 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी कुछ आकस्मिक कारणों से इसको एनकैश किया जा सकता है। हाँ, अंतर इतना ज़रूर पड़ता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है जो 6.8% एनुअली कंपाउंडेड है, वो घट के या तो डिपेंड करेगा कि किस पीरियड में आपने उसको एनकैश किया है। अगर आपने 1 साल के अकाउंट ओपन करने के 1 साल के अंदर अंदर उसको एनकैश करना चाहा, उसको क्लोज करना चाहा, तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। और 1 साल और 3 साल के भीतर करना चाहा तो आपको बेसिक सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा जो 4% है। और 3 वर्ष के बाद और 5 साल से पहले आपने उसको एनकैश करना चाहा तो आपको एनएससी का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके के प्रावधान सरकार ने व्यापक रूप से कर रखा है। ये सिर्फ एनएससी में ही नहीं, हमारे अन्य स्कीमों में भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। जी बिशन जी, और साथ ही साथ अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है जो पहले से ही, यानी टेन्योर खत्म होने से पहले ही निकाल ली जाती है, क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो इन्वेस्टर को देना पड़ता है, या कोई ऐसी फीस जो पोस्ट ऑफिस लागू करता है, या सीधा सीधा बस अमाउंट मिल जाता है इंटरेस्ट के बाद? वैभव, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है, कोई उसमें एडिशनल फीस नहीं है, कोई उसमें टैक्स नहीं लगता है। हाँ, इंटरेस्ट रेट में जो कमी आती है डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन, वही उसको कस्टमर को बियर करना पड़ता है, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। बिल्कुल, इमरजेंसीज़ की बात हम कर रहे थे। ज़िंदगी में कभी भी इमरजेंसीज़ आ सकती हैं, साथ ही साथ पैसे की ज़रूरत भी कभी भी पड़ सकती है। लेकिन हमें फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव से अगर कोई बता सकता है तो हमारे साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बिमल जी मौजूद हैं। सर, जैसा मैंने कहा था कि आपसे भी इसी सवाल पर राय चाहता हूँ, तो अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जो थोड़ा जल्दी पैसा निकालना चाहता है, वो चाहता है कि 5 साल या 10 साल या 15 साल का जो सोचा हुआ था उससे पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो उस समय फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से या पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से आप क्या सलाह देते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जब इन्वेस्ट किया जाए तो क्या और कोई सपोर्ट लिया जाए किसी और स्कीम्स का, या फिर किस तरीके से अमाउंट्स इस इन्वेस्ट किए जाएं या निकाले जाएं ताकि वो इमरजेंसी के वक्त पैसा मिल भी जाए और इंटरेस्ट का ज़्यादा नुकसान भी ना हो? देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को समझाना चाहूँगा। एक कहावत है ना कि सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए।
यानी आपकी इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी इसी पे आधारित होनी चाहिए। आपकी नीड क्या है और नेसेसिटी क्या है, इसको आप पहले टारगेट कीजिए कि मेरी नीड क्या है, नेसेसिटी क्या है, उसके हिसाब से फिर आप इन्वेस्टमेंट चूज़ कीजिए कि आपको इमीडिएट कहीं विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी या 5 साल तक आप अपने आप को कंटेन कर सकते हैं। क्योंकि एनएससी में जैसा कि बिशन जी ने बताया कि आपके पास लिमिटेशन है। फर्स्ट ईयर अगर आप निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फर्स्ट से थर्ड ईयर में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो यानी कुछ लिमिटेशन के साथ आपके सामने आ रहा है। आपको मिलता है प्री मेच्योर आप कर सकते हैं, मान लीजिए डेथ हो गई अकाउंट होल्डर की या कोर्ट ने ऑर्डर किया। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एनएससी के तहत अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है आप उसे नहीं तोड़ना चाहते तो उसको आप सेफ एंड सिक्योर कोलैटरल रखिए और बैंक का लोन ले लीजिए जो आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सकता है, तो वो आप वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्कीम की जब हम बात कर रहे थे कि हमें किस स्कीम में डालना चाहिए, तो मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए। फिक्स्ड डिपॉजिट भी आपके पास है, आपके पास एनएससी भी है, आपके पास पीपीएफ भी है, आपके पास नेशनल पेंशन स्कीम भी है। तो यानी हर स्कीम के कुछ ना कुछ एडवांटेज हैं और कुछ ना कुछ कंडीशंस के साथ आते हैं। तो आपको एक बार बैठ के ये देखना पड़ेगा आपकी नीड क्या है और नेसेसिटी क्या है। ये वैरी कर सकती है, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स की नीड अलग हो सकती है, दूसरे की अलग हो सकती है। यानी अगर आज हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के सारे प्लस और जो कंडीशंस हैं वो आपके सामने शेयर किए। ऐसे हर चीज़ के, मान लीजिए इक्विटी है, शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में तो आज इन्वेस्टमेंट कीजिए कल बेच दीजिए, कल बढ़ेगा घटेगा सारा आपका रिस्क, आपका सारी चीज़ आपके लिए है। कई बार आप जब टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेशन की बेनिफिट मिलना और नहीं मिलना कई चीज़ें निर्धारित करती हैं। तो वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है वैभव, और वो वेरी करता है एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर्स की नीड पे। बट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने कहा और फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जो स्मॉल से मीडियम क्लास हैं, सेफ एंड सिक्योर चाहते हैं और एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं और 5 साल तक अगर आप लॉक इन कर सकते हैं तो मैं देखता हूं ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल है। जी विमल जी, एक सवाल आप ही की बात में से मैं पूछना चाहूँगा कि हाँ, ये बात सही है कि अलग अलग इन्वेस्टर्स की अलग अलग ज़रूरत है और उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, लेकिन एक कॉमन सलाह जो आप हर इन्वेस्टर को देना चाहेंगे, खासकर तब जब अब हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं या स्मॉल सेविंग स्कीम की बात कर रहे हैं, तो वो क्या सलाह है जो आप एक आम आदमी को, एक आम इन्वेस्टर को देना चाहेंगे कि ये चीज़ का पालन ज़रूर होना चाहिए? आपके लिए एक सिंपल सलाह होगी, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं जो आप कहते हैं सरप्लस है, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो जो बेसिक हम स्टैंडर्ड एनालॉजी लेके चलते हैं, बेसिक हम मान के चलते हैं 10,000 रुपये को आप कैसे इन्वेस्ट करें। तो 10,000 रुपये का 2/3 पोर्शन आप ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालिए जिसकी नीड लॉन्ग टर्म में आपकी ज़रूरत है, 2/3 आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और 1/3 जो है उसको लिक्विडिटी फंड में, जो इमीडिएटली इनकैशेबल हो, जिसमें कंडीशंस ना हो, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम ना हो जाए। तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमें वर्कआउट क्या करना चाहिए, 10,000 रुपये हैं, 2/3 आप ऐसी पॉलिसी इन्वेस्टमेंट देखिए जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, और 1/3 आप लिक्विडिटी जो भी स्कीम है उसके अंदर डालिए। उससे फ़ायदा यह होगा आपका मिक्स इन्वेस्टमेंट होगा, आपकी नीड बेस्ड बेसिस पे आप उसको कभी भी जैसा आप चाहेंगे यूज कर पाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया, बट ये आपके ऑल नीड एंड नेसेसिटी बार बार मैंने 2-3 बार आपके सामने रिपीट किया है। बट मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट को पूरा एक किसी स्कीम में ना डालें, मल्टीपल ऑप्शन को चूज करें। और आपको जो तरीका मैंने बताया, एक स्टैंडर्ड रेशियो एसओपी जो बताया, 2/3 आप डालें जहां आपकी मीडियम से लॉन्ग टर्म की नीड है, 1/3 जहां पे आप इमीडिएटली लिक्विड करना चाहें तो लिक्विड करा पाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बिमल जैन और इंडिया पोस्ट में कोर बैंकिंग सोल्यूशन के डायरेक्टर बिशन जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे हमारे साथ। इन्होंने हमें बहुत ही डिटेल में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बताया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।
आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम जान